हाँ, तो स्टूडेंट अपन क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान की नदियां। नदियों के अंदर मैंने अरब सागर में मिलने वाली नदियां कंप्लीट करवा दी थी। उसके अंदर मैंने माही नदी को बताया था, लूणी नदी को बताया था, और मैंने माही, लूणी और एक साबरमती, जाखम, सोम नदी, एक सुकेल नदी को बताया था, और एक लास्ट में बंदी बताई थी पश्चिम बनास। 5 नदियां थी जो अरब सागर में मिल रही थी या खंबाती गाड़ी, वो मैंने कंप्लीट कर दी। आज अपन पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियां। कौन सा अफवाह तंत्र? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी का जो अफवाह क्षेत्र है ये कितना? 22% है। और अरब सागर का कितना था? मैंने बताया था उस दिन 17% अरब सागर का था बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में फर्स्ट नदी अपन स्टार्ट करेंगे चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। चंबल नदी के कुछ उपनाम हैं। इसको कालिदास ने अंतः सलीला कहा है। अंतः सलीला। यह 12 मासी बहती है, इसीलिए इसको नित्यवाही। नित्यवाही एक गाय का प्रकार है, कामधेनु। कामधेनु गाय 12 महीने दूध देती है और ये 12 महीना बहती है, इसीलिए इसको काम धेनु भी कहते हैं। या इसको चवणवती, या इसको 12 मासी नदी। ये क्या है? चंबल नदी के उपनाम। चंबल नदी की जो टोटल लंबाई है वो है 966, लेकिन राजस्थान के अंदर जो इसकी लंबाई है वो है 137 किलोमीटर। ये 3 राज्यों में बहती है। एक तो यह एंट्री करती है एमपी से, एमपी से आती है राजस्थान, राजस्थान से जाती है यूपी, इटावा, यमुना के अंदर मिल जाती है। अब मैं बता रहा हूं चंबल नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है। आप ये याद रखना कि ये रहा अपना एमपी। एमपी में कौन सी पहाड़ी है? जनापाऊ की पहाड़ी। जनापाऊ पहाड़ियां। यहां से इस नदी का क्या होता है? उद्गम स्थल होता है। नदियां हमेशा क्रम से बहती है। ऐसे मत कर देना कि सीधे उदयपुर से आपने डूंगरपुर करते हैं, नहीं। नदियां हमेशा क्रम से बहती है। एमपी के बाद ये आती है चित्तौड़ के बाद ये आ जाएगी बूंदी, इसके किनारे है। उसके बाद में आ जाएगी कोटा के बाद में ये नदी आ जाएगी सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद ये नदी जाएगी करौली के बाद में ये नदी जाएगी धौलपुर से ये नदी मिल जाती है इटावा, यमुना। ये तो हो गया इस नदी का क्रम। जिले आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। सबसे पहले एमपी की जनापाऊ पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम स्थल हुआ। चित्तौड़ में बाद में बूंदी के बाद में कोटा के बाद सवाई माधोपुर के बाद में करौली, धौलपुर के बाद में इटावा, यमुना के अंदर इस ये नदी मिल जाती है। यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी मानी जाए तो कौन सी नदी है? चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। और पूर्णतः प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी वो बनास नदी आती है। चलो राजस्थान में ये एंट्री हो गई। चित्तौड़ में इसकी एंट्री होती है च से चित्तौड़, च से 84 कट, यहां से इसकी एंट्री होती है। यहां पर इसके एक बांध बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध, ये बना हुआ है। फिर बाद में आती बूंदी और कोटा, इन दोनों के किनारे बहती है। कोटा के अंदर इसमें 2 बांध बने हुए हैं। एक तो इसके अंदर बना हुआ है जवार सागर बांध, एक बांध है कोटा बैराज बांध ओनली फॉर सिंचाई के लिए बनाया गया है, न कि किसी दूसरी, न तो पेयजल के लिए।
केवल सिंचाई के लिए बनाया गया है। कोटा बैराज बांध से 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई है जो एमपी और राजस्थान में सिंचाई के लिए यूज की जाती है। सवाई माधोपुर में यहाँ पे क्या होता है, एक त्रिवेणी संगम होता है। इधर से आती है बनास, बनास कहां से निकलती है, खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से। और इधर से आती है सीप नदी कहां से निकलती है, धौलपुर से। धौलपुर, ये यहाँ सवाई माधोपुर नाम क्या है, रामेश्वरम। यहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है। और ये क्या है, मीणा का कुंभ बोला जाता है। इसके बाद में ये करौली के बाद में धौलपुर के बाद में ये नदी कहां मिल जाती है, इटावा, यमुना के अंदर मिल जाती है। और एमपी के अंदर इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, उसका नाम है गांधी सागर बांध। कौन सा है, गांधी सागर बांध। तो याद रखना, चंबल नदी पर टोटल 4 बांध बने हुए हैं। सबसे पहले आता है कोटा वाला, कोटा बैराज। उसके बाद में जवाहर सागर। उसके बाद में आता है राणा प्रताप सागर। और उसके बाद में आता है गांधी सागर। तो चंबल नदी पर टोटल कितने बांध बने हुए, 4 बांध। कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। गांधी सागर बांध कहां बना हुआ, एमपी के अंदर बना हुआ। अब इसकी सहायक नदियां देखते हैं। एक नदी है, उस नदी का नाम है मेच नदी। यह भी इसी के अंदर आके मिलती है। यह कहां से मिलती है, यह मिलती है भीलवाड़ा से। एक बार सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि बिजोलिया किस नदी के किनारे, तो बिजोलिया मेच नदी के किनारे भीलवाड़ा के अंदर है। एक नदी आती है पार्वती। कौन सी, पार्वती। ये कहां से आती है, सिरोही से। ये भी इसी के अंदर आके मिलती है। एक आती है काली सिंध प्लस आहू। ये दोनों नदियां इधर से आती है, इधर मिलती है और इधर जाती है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ आता है, गागरोन दुर्ग। ये कहां है, झालावाड़। यानी आपने संत प्रताप या संत पीपा का नाम सुना होगा, उसकी जन्मस्थली गागरोन दुर्ग। और पृथ्वीराज राठौड़ ने यहाँ एक फेमस ग्रंथ लिखा था गागरोन दुर्ग में, वेली किशन रुक्मणी ख्यात, जिसको दूसरा आडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा था। गागरोन दुर्ग मतलब जो गागरोन दुर्ग के अंदर जो वेली किशन रुक्मणी ख्यात पृथ्वी सिंह राठौड़ ने लिखा था ना, वो डिंगल भाषा में लिखा था, इसीलिए पृथ्वी सिंह राठौड़ को डिंगल का हीरोज कहा था। यानी वेली किशन रुक्मणी ख्यात जो ग्रंथ था, उसमें पृथ्वीराज राठौड़ ने पहले ही बता दिया था कि मेरी मृत्यु 6 महीने के बाद वृंदावन के अंदर होगी। अकबर ने इस बात को झूठ करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन साबित नहीं कर पाया था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवान स्वयं इस वेली किशन रुक्मणी ख्यात जो ग्रंथ था उसको स्वयं सुनने के लिए आए थे। यहां से आती है। एक आती है परवन नदी। ये भी यहाँ पे आके मिलती है। ये कहां से आती है, झालावाड़ से आती है, झालावाड़। ये हो गई मुख्य इसकी सहायक नदियां, किसकी, चंबल नदी की। चंबल नदी का उद्गम स्थल एमपी की जुनापाऊ पहाड़ियों से निकलती है। एमपी के अंदर इसमें गांधी सागर बांध बना हुआ। फिर गई चित्तौड़ में 84, च से 84 गढ़, च से चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 18 किलोमीटर। और बेसरोडगढ़ दुर्ग भी इसी नदी के किनारे है, चित्तौड़ के अंदर, जिसे राजस्थान का वेलोर बोला जाता है। उसके बाद में बूंदी के बाद में कोटा में 2 बांध बने हुए हैं, जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध ओनली सिंचाई के लिए। उसके बाद में गई सवाई माधोपुर में इसमें प्रथम त्रिवेणी संगम हुआ। बनास, सीप और चंबल तीनों को मिला के त्रिवेणी संगम हुआ। और इस त्रिवेणी संगम को रामेश्वरम यानी इसे मीणाओं का कुंभ बोला जाता है। फिर धौलपुर, करौली और ये कहां चली गई, इटावा, यमुना के अंदर जाके मिल जाती है। यानी यह इस नदी की उत्पत्ति भी किसी दूसरे राज्य से हुई और खत्म भी दूसरे राज्य में होती है। यानी राजस्थान में तो ये बहती है, लेकिन राजस्थान की सबसे क्या है, लंबी नदी। एक चंबल नदी के बारे में याद रखना, एक शब्द आता है बीड़। क्या, बीड़। एक आता है बीहड़। बीड़ का मतलब तो होता है शेखावटी क्षेत्र के अंदर जो घास के मैदान होते हैं उनको बीड़ बोला जाता है। और चंबल नदी का जो अफवाह क्षेत्र होता है ना, अफवाह क्षेत्र, उससे क्या कहते हैं, बीहड़ के नाम से जाना जाता है।
आप, मैं इसको मिटा रहा हूं। आप ये बात है, ये अपना राजस्थान है। राजस्थान में ये यहाँ वाला जो एरिया है ना, इसको बोला जाता है लाठी सीरीज। लाठी कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर के अंदर। लाठी सीरीज एक भूगर्भिक जल पट्टिका है जिसे काजरी के वैज्ञानिकों ने खोजी थी। और उसके पश्चात यहाँ पर एक दामन, करडी, तरगम, सेवण 4 घास मिले थे। एक मीठे पानी का कुआं मिला था जिसे चंदनाल या चौहान कुआं, जिसे थार का गड़ा बोला जाता है, वो सब लाठी सीरीज के अंदर पड़ेंगे जब राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश पड़ेंगे। और यहाँ पाया जाता है डांग। डांग का मतलब क्या होता है? डांग का मतलब होता है कि यहाँ पर जो चंबल नदी का जो मतलब गहरा एरिया होता है ना, उसको क्या बोला जाता है? डांग बोला जाता है, जिसके अंदर डाकू लोग रहते थे। यह हमेशा 2 राज्यों के बीच में बनता है। यहाँ आ गया एमपी और ये आ गया राजस्थान। दोनों राज्य के बीच में क्या बना? डांग बना। एक फिल्म भी बनी हुई है इसी डांग के ऊपर। यानी डांग का मतलब क्या होता है? डाकू लोग रहते हैं, वो गहरे खड्डे होते हैं ना चंबल नदी के, उसे डांग बोला जाता है। डांग की रानी क्या है? डांग की रानी किसे कहते हैं? डांग की रानी कहते हैं करौली को। करौली को क्या कहते हैं? डांग की रानी कहते हैं। बस ये चंबल नदी आपकी कंप्लीट हो गई। एक बार फटाक से मैं रिवीजन मान रहा हूं चंबल नदी का, आप ध्यान से सुन लेना। मैंने अरब सागर की नदियां कंप्लीट करवा दी है। अब बंगाल के अरब सागर की नदियां हो गई है, बंगाल की खाड़ी की नदियां उठा रहा हूं। 22% इनका अफवाह क्षेत्र है। सबसे पहली जो नदी उठाई है वो मैंने चंबल नदी उठाई है। इसको अंतः सलीला किसने कहा था? कालिदास ने कहा था। नित्यवाही यानी 12 महीने बहती है, इसीलिए इसको कामधेनु भी एक गाय है जो 12 महीने दूध देती है, और इसको चमनवती के नाम से जाना जाता है। और इस नदी को 12मासी नदी भी कहा जाता है। और आप याद रख लेना कि देख लो, इसका उत्पत्ति स्थल आपको याद रखना, एमपी के जनाब पाओ पहाड़ियों से यह उत्पन्न हो रही है। और सबसे पहले राजस्थान में जिले याद करने, नदी हमेशा क्रम से चलेगी, यह बात आप याद करना। ऐसे नहीं चित्तौड़ से सीधे सवाई माधोपुर, नहीं, नदी हमेशा क्रम से चलेगी। चित्तौड़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इस हिसाब से नदी क्या होगी? चलेगी। यानी ये बूंदी और कोटा है ना, ये थोड़े इधर आ जाती, इधर बूंदी इधर कोटा, यानी ये इसके किनारे बसे हुए हैं। तो राजस्थान में इसकी सबसे प्रथम एंट्री कहां होती है? 84गढ़, चित्तौड़, राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। यानी राणा प्रताप सागर बांध को जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। और मेजा बांध का है, भीलवाड़ा के अंदर बना हुआ है, मेज नदी आ रही है। फिर बूंदी में गए, फिर कोटा में गए, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। ये जब अपन चंबल परियोजना पढ़ेंगे, चंबल परियोजना है ना, इस नदी पे एक परियोजना भी चलती है, वो भी मैं बताता हूँ। चंबल परियोजना एमपी प्लस राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसमें 50% एमपी लेगा और 50% राजस्थान लेगा। ये इसकी संयुक्त परियोजना थी। उसके बाद में सवाई माधोपुर, बनास, सीप धौलपुर से आती है। त्रिवेणी संगम हो गया रामेश्वर के अंदर, करौली, धौलपुर। और मैंने क्या बताया था? बांधों का क्रम याद रखना, कोटा, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर बांध। और बीहड़, एक मैंने शब्द लिखा था बीहड़, इसके अफवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसके अफवाह क्षेत्र को बीहड़ बोला जाता है, न कि बीड़। एक बार सेकंड ग्रेड के अंदर आ गया था। बीड़ का मतलब तो होता है शेखावटी में घास के मैदान, और बीहड़ का मतलब होता है कि जो भी चंबल नदी का जो अफवाह क्षेत्र होता है ना, ये गड्ढे बनाती है गहरे गहरे, उसको बोला जाता है। डांग की रानी करौली को बोला जाता है। ये लाठी सीरीज डांग क्यों बोला जाता है? एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि राजस्थान के अंदर डांग वाला एरिया कौन सा? जो डांग वाला क्षेत्र ये है जहां से चंबल नदी राजस्थान में एंट्री करके गुजरती है, उसको डांग बोला जाता है। चंबल परियोजना एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना, 50% पानी राजस्थान और 50% एमपी लेगा। बस ये चंबल नदी की लंबाई 966 किलोमीटर, राजस्थान में 137 किलोमीटर। ये आपकी चंबल नदी कंप्लीट होती हुई। थैंक यू दोस्तों।